नमस्कार, स्वागत है आपको आपके चैनल ऑनलाइन फ्री एजुकेशन में। और आज की इस वीडियो में हम इंडियन आर्ट एंड कल्चर का टाइप 1 देखेंगे 1 से लेकर 13 तक। ये सारा का सारा जीके का रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आखिर तक देखिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो देखिए, पहला जो सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायलेक्ट कबीर रूट। ठीक है, तो डायलेक्ट का मीन्स क्या होता है? लोक भाषा, यानी कि वो किस लैंग्वेज में वो जो उनका जो सब पोएम होता था, गीत होता था, वो सारा का सारा वो लिखते थे, जिसको आप डायलेक्ट को आप ऐसे बोल सकते हैं, मदर टंग। ठीक है, वो है आपका ब्रिज भाषा। ठीक है, वो ब्रिज भाषा में ज़्यादातर चीज़ें लिखते थे, और वो अवधि में भी लिखते हैं, पर ज़्यादातर वो ब्रिज भाषा में ही है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन मत होइएगा। आपका जो ब्रिज भाषा है वो है, अगर होगा ऑप्शन में तो आप इसी को ही दीजिएगा। अवधि भी लिखे हैं, पर कम लिखे हैं। ठीक है, और उनका जन्म जो हुआ है वो है आपका 1398 से उनका जन्म हुआ था, और 1518 में उनका डेथ हुआ था। ठीक है, ये है कॉमन इरा, यानी या फिर एडी भी आप बोल सकते हैं। तो उनका वो लगभग 120 साल वो जिए थे, कबीर जी। अभी जाते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। वेयर इज पुष्कर फेयर हेल्ड? ठीक है, पुष्कर फेयर कहाँ पे होता है? पुष्कर फेयर होता है आपका अजमेर के पास। एक्चुअली पुष्कर फेयर जो है आपका, उस जगह का नाम है पुष्कर, और वहाँ पे वो मेला होता है, तो इसलिए उसका नाम है पुष्कर फेयर। और वो होता है आपका अजमेर के पास, यानी कि आपका राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान। ये पुष्कर फेयर बहुत ही पॉपुलर फेयर है। और क्या क्यों, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो होता है कैमल और हॉर्स और काव जो है, इनको खरीदा और बेचा जाता है इस जगह पे। और ये जो है पुष्कर मेला, ये लगभग अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में होता है। ठीक है, कार्तिक मास के समय पे ये होता है। इस पुष्कर मेला को का दूसरा नाम भी है आपका कैमल फेयर भी इसको कहते हैं। कैमल फेयर और कार्तिक मेला भी कहा जाता है। ठीक है, अब जाते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। Which of the following is called the स्टोर हाउस ऑफ वर्ल्ड आर्ट कलेक्शन? देखिए, वर्ल्ड आर्ट कलेक्शन जो है वो है आपका हैदराबाद में है, सलारजंग म्यूजियम। ठीक है, हैदराबाद में। और ये जो सलारजंग म्यूजियम है, इसमें लगभग आपका 1 मिलियन प्लस ऑब्जेक्ट है आपको देखने के लिए, जो कि शुरू हुआ था 1951 से। अब नेक्स्ट सवाल, हु इंट्रोड्यूस द फेमस पर्शियन फेस्टिवल नौरोज? ये नौरोज फेस्टिवल जो है, इसको किन्होंने शुरू किया था? बलबन ने। ठीक है, ये जो बलबन है, उनका पूरा नाम है आपका घियास उद्दीन बलबन। ठीक है, ये मैं पूरा नाम इसलिए बता रहा हूँ, कहीं पे भी अगर नाम का आपका अगर बलबन ना दे के घियासुद्दीन आ जाए, ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए पूरा नाम बता देता हूँ, घियासुद्दीन बलबन। और ये होता है, और इसीलिए आपका मार्च 21 को क्या कहते हैं, इंटरनेशनल नौरोज डे मनाया जाता है। तो नौरोज जो है आपका मार्च 21 को होता है, पर इसको बाद में क्या हुआ था, औरंगजेब ने अपने टाइम पे इसको बंद कर दिया था। ठीक है, और ये जो है आपका नौरोज, ये है आपका पर्शियन फेस्टिवल और ईरानियन फेस्टिवल। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 5 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेमस आसामीज फेस्टिवल? ये है आपका रंगाली बिहू। तो रंगाली बिहू का दूसरा नाम भी है, देखिए सवाल इस तरह से भी आता है, बोहाग बिहू। बोहाग बिहू पूछ लिया कि बोहाग बिहू कहाँ का फेमस है। ठीक है, इसलिए बोहाग बिहू जो है आपका, रंगाली बिहू भी वही है, और आपका जाट बिहू भी वही है। ठीक है, और ये आता है आपका लगभग 13 और 14 अप्रैल को। ठीक है, अब जाते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ।
विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द पीपल लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कौन सा लैंग्वेज बोली जाती है? वो है आपका मलयालम। पर वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज पता है क्या आपको? ऑफिशियल लैंग्वेज आपका मलयालम है, पर वो सेकेंड है, ठीक है। फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज है वहाँ का इंग्लिश। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज है वहाँ पे इंग्लिश फर्स्ट, ठीक है, और ये है आपका सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है मलयालम, और वहाँ पर जो बोली है वो है आपका मलयालम। ठीक। अब अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। इन which स्टेट इज द रिलीजियस फेस्टिवल गणेश चतुर्थी सेलिब्रेटेड विथ गुस्टो? गुस्टो का मीनिंग क्या है? गुस्टो का मीनिंग होता है विथ स्पेशल टेस्ट, या फिर विथ ग्रेट एनर्जी, या फिर इसको ज़्यादातर खाना में बताया जाता है कि दिस फूड इज़ वेरी टेस्टी विथ गुस्टो, यानी कि एक यूनिकनेस, ठीक है। और वो है आपका महाराष्ट्र में जो गणेश पूजा होता है उसका टेस्ट ही कुछ अलग है, उसका जो माहौल ही है बहुत ही अंदाज ही बहुत ही अलग होता है दूसरे स्टेट के तुलना में, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following language has been given the status of classical language by central government? देखिए ये जो सवाल है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये क्लासिकल लैंग्वेज अगर यहाँ पे देखें तो ऑप्शन में आपका तमिल भी है, मलयालम भी है, ठीक है। अगर कोई भी आप ये सवाल देते हैं तो आपका करेक्ट होगा। तो देखिए याद रखिए ये क्लासिकल लैंग्वेज मैंने कहा है, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं, क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है। तो क्लासिकल लैंग्वेज जो पहला आया था वो है आपका तमिल 2004 में, ठीक है। क्लासिकल लैंग्वेज किसको कहते हैं? यानी कि जो ओरिजिनल लैंग्वेज जिसके अंदर इंस्क्रिप्ट या फिर जो स्क्रिप्ट होता है, या वेद या फिर पुराण या फिर कुछ पुराना लिटरेचर बहुत ही पुराना हो जिस लैंग्वेज में, और कुछ दूसरे भी कंडीशन है जिनको फॉलो करता है तो वो आपका आता है। हिंदी उसमें आता नहीं है, याद रखिएगा, हिंदी एक क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। क्लासिकल लैंग्वेज है आपका पहला है तमिल, जो कि आपका सबसे पुराना लैंग्वेज भी कहा जाता है भारत में। और कई लोगों को लगता है कि हिंदी, गुजराती, ये सब तमिल ये सब संस्कृत से आया है, एक्चुअली बिल्कुल नहीं। तमिल एक ओरिजिनल लैंग्वेज है, ठीक है। तो पहला जो क्लासिकल लैंग्वेज है वो है आपका तमिल, और उसके बाद जो है ये आपका पहला लिख लीजिएगा, और फिर जो है दूसरा, ठीक है, दूसरा क्लासिकल लैंग्वेज है आपका संस्कृत, जिसको ऐड किया गया था 2005 में। फिर तीसरा लैंग्वेज है आपका कन्नड़ा, चौथा है आपका तेलुगु, और तेलुगु जो है आपका ये आया था 2008 में, इसको ऐड किया गया था, ठीक है। और फिर आपका 5 है आपका मलयालम, ये मलयालम है 5, जो कि आया था आपका 2013 में, उसको ऐड किया गया था। और आखिर जो है लैंग्वेज ऐड किया गया था 2014 में, ठीक है, वो है आपका ओडिया, ठीक है। ओडिया है आपका 6th लैंग्वेज जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का मान्यता दिया गया था। ऑफिशियल लैंग्वेज और क्लासिकल लैंग्वेज दो अलग चीज़ है, इसको कभी भी आप समान नहीं मानेगा। और अगर आपको कभी सवाल पूछे कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो याद रखिए हिंदी नहीं है, ठीक है। अगर सिर्फ हिंदी आप बोल देंगे तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हिंदी में आपका पर्शियन, उर्दू और दूसरे भी आता है। तो हिंदी इन देवनागरी ये है आपका ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। हिंदी इन देवनागरी ये है आपका ऑफिशियल लैंग्वेज। और आपका जो है क्लासिकल लैंग्वेज है आपका 6 ठो, ठीक है। पहला है तमिल, फिर दूसरा है आपका संस्कृत, उसके बाद कन्नड़ा, फिर तेलुगु, फिर मलयालम, फिर लास्ट है आपका उड़िया, जो कि आपका 2014 में ऐड किया गया था। अब नेक्स्ट है इंडियन रथ यात्रा एट पुरी इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ। रथ यात्रा किस भगवान के लिए पूजा करते हैं? वो है आपका लॉर्ड जगन्नाथ। और जो चीज़ आपको पता नहीं होगा वो है जो रथ जो खींचते हैं वो कितना दूर खींचा जाता है, वो है आपका 3 किलोमीटर, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली है 3 किलोमीटर का जो होता है उसका डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते हैं। द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल इन तमिलनाडु। तमिलनाडु का सबसे फेमस फेस्टिवल क्या होता है? वो है आपका पोंगल, ठीक है। और ये जो पोंगल है आपका 14 या 15 जनवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है। और ये है पापेटी। पापेटी इज़ द फेस्टिवल ऑफ
ये किन का फेस्टिवल है? ये है आपका पारसियों का। और पारसियों का जो है रिलीजन वो क्या आता है? वो है आपका जोरास्ट्रियन, जोरोआस्ट्रियन, ठीक है, जोरास्ट्रियन है उनका रिलीजन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, व्हिच अमंग द फॉलोइंग सिटी वाज गिवन एज गुरु दक्षिणा बाय पांडवस टू गुरु द्रोणाचार्य। यानी कि जो पांडव थे वो जब शिक्षा लाभ के बाद उन्होंने गुरु अपना जो द्रोणाचार्य थे उनको उन्होंने गुरु दक्षिणा में किस शहर को दान में किया था या फिर दक्षिणा स्वरूप उनको दिया था? वो है आपका गुड़गांव। आपको पता शायद नहीं होगा, ये जो गुरुगांव है ये सेम है आपका गुरुग्राम, ठीक है। गुरुग्राम जिसका अब पहले का नाम था गुड़गांव, अभी उसका नाम गुरुग्राम चेंज कर दिया गया है 2016 में अप्रैल में जब सरकार आई बीजेपी सरकार, तो उन्होंने इसका नाम गुड़गांव से बदलकर गुरुग्राम रख दिया है। अब जाते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। जालिकाट्टू इज एसोसिएटेड विथ व्हिच इंडियन फेस्टिवल? देखिए ये जो जालिकाट्टू है, ठीक, ये आपका पोंगल फेस्टिवल में होता है, ठीक है। ये बुल फाइट या फिर बुल रन के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो दूसरा नाम भी है वो भी याद रखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है दूसरे नाम से सवाल पूछ लेता है। ये जालिकाट्टू का दूसरा नाम है आपका सालिकाट्टू, सालिकाट्टू, ईरा, तालु, भूताल और मंजू भाईराटू, ठीक है। तो जालिकाट्टू का ये आप 3 अलग अलग नाम भी होता है, और ये जो फेस्टिवल ये लगभग बहुत ही पुराना है, 400 BC से ये आपका मनाया जाता है तमिलनाडु में। पर यहाँ पे क्या होता है, पेटा के तरफ से यहाँ पे केस भी हुआ था, क्योंकि इसमें कई बार लोग का डेथ भी होता है, और जो बुल होता है उनका भी डेथ हो जाता है। तो उन्होंने केस किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे कर दिया है, पर फिर से केस हुआ और अभी इसको कुछ रूल रेगुलेशन के साथ इसको मनाया जाता है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें जो कि अभी भी चल रहा है, इसके ऊपर केस भी चल रहा है, और आगे जाके पता चलेगा ये पूरी तरह से बंद हो पाएगा या फिर नया रूल रेगुलेशन में इसको चलाया जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका इंडियन आर्ट एंड कल्चर टाइप 1 का 13 तक का सवाल का आंसर। अगर सवाल में कुछ गलत हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट सकते हैं, और अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो आने तक मुझे इजाज़त दीजिए। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, भवतु सर्वमंगलम।